Our next topic is laws of reflection. What are laws of reflection? Okay. Now suppose this is a reflecting surface, polished surface. ये मस्त अच्छा सा साफ किया हुआ पॉलिश किया हुआ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. उसके जो परपेंडिकुलर होता है उसको नॉर्मल कहा जाता है. क्या कहा जाता है? नॉर्मल कहा जाता है. ये पहली बार लाइन जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकराता है ना, इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. टकरा के वापस जाता है ना मिरर के सरफेस से, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे. उसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. ओके. ये जो पहले 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 पॉइंट पे जहाँ पे टकराता है ना, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ओके. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये दोनों एंगल कैसे होते हैं? सेम होते हैं. दूसरा पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंट रे, reflected ray and normal at a point of incidence. ये वाले पॉइंट पे at a point of incidence, at a point of incidence, at a point of incidence lie in same plane. एक ही प्लेन में वो होते हैं. एक ही प्लेन में होते हैं. जैसे ये हमने एक ही प्लेन पे ड्रॉ कर दिया ना. प्लेन मतलब 2D फिगर होता है. क्या होता है? 2D फिगर होता है. ओके. तो जैसे हमने ये बुक में ये 2D पेज पे ये 2D मतलब इसको सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है. ये ब्रेथ है, ये लेंथ है और ये उसका ब्रेथ है. वैसा सही है. चल, अब प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि व्हाट इज रियल इमेज, व्हाट इज वर्चुअल इमेज, व्हाट इज इनवर्टेड, what is erect, what is laterally inverted. Okay, what is laterally inverted. So रियल इमेज ऐसे होते हैं जो स्क्रीन के ऊपर हम ला सकते हैं. ऐसे इमेज जो स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो सकते हैं. कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन. वर्चुअल इमेज स्क्रीन के ऊपर नहीं ला सकते. कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी obtained on screen, cannot be obtained on screen. सही. स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं कर सकते. इन्वर्टेड क्या होता है? सपोज ये मेरा हेड है, ये मेरा फुट है, इसका उल्टा इमेज बन जाता है. ये हेड हो गया, ये फुट हो गया. ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड. इरेक्ट मतलब सेम टू सेम, हेड फुट, सेम टू सेम हेड फुट. ओके. लेटरली इन्वर्टेड अगर तुम तुम्हारा लेफ्ट हैंड ऊंचा करोगे ना, तो तुम्हारा कौन सा हैंड ऊंचा हो जाएगा? राइट हैंड. और अगर तुम तुम्हारा राइट हैंड ऊंचा करोगे तो तुम्हारा कौन सा हैंड ऊंचा हो जाता है? लेफ्ट हैंड. ओके. और कभी भी रियल इमेज बनता है ना, तो वो हमेशा इन्वर्टेड होता है. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. जो हमारा रियल इमेज होता है ना, वो हमेशा कैसा होता है? इन्वर्टेड. और जो हमारा वर्चुअल इमेज होता है, जो हमारा वर्चुअल इमेज होता है, ये कैसा होता है? ऑलवेज इरेक्ट होता है. कैसा होता है? तो ये थोड़े नोट है, थोड़ा याद रख लें. रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है. सही है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? ओके. हमारे घर पे जो मिरर होता है ना, हम अपना चेहरा जिसमें देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेन मिरर. ओके. उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन मिरर. तो प्लेन मिरर में जो इमेज होता है वो मिरर के अंदर बनता है, और वो स्क्रीन के ऊपर हम मिरर के अंदर स्क्रीन नहीं लगाने जाने वाले. पॉसिबल ही नहीं है मिरर के अंदर जाना. तो ऐसा इमेज हमें स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं होगा. तो कैसा होता है? वर्चुअल. और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है. कैसा होता है? इरेक्ट. दूसरा, हमारा जो साइज होता है ना, उतना ही इमेज का भी साइज होता है. तो क्या होता है? सेम साइज. कैसा होता है?
सेम साइज। सेम साइज का मतलब क्या होता है? मैग्नीफिकेशन 1 होता है। क्या होता है? मैग्नीफिकेशन 1। मैग्नीफिकेशन मतलब इमेज का हाइट अपन ऑब्जेक्ट का हाइट, तो यहाँ पे दोनों का हाइट सेम है, इसलिए मैग्नीफिकेशन कितना होगा? 1। तीसरा, हमारा जो प्लेन मिरर में इमेज बनता है ना, वो लेटरली इन्वर्टेड बनता है। कैसा बनता है? लेटरली इन्वर्टेड। कि राइट हैंड ऊंचा करोगे ना तो मिरर वाला जो तुम्हारा सामने जो इमेज होगा ना, वो लेफ्ट हैंड ऊंचा करेगा। और लास्ट प्रॉपर्टी कि मान लो ये मिरर है प्लेन मिरर, तो मैं अगर इसे 2 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ तो मेरा इमेज भी उससे 2 मीटर की दूरी पे खड़ा होगा। सही। ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। इमेज है ना मिरर के अंदर बनता है, तो ये स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन हो सकता नहीं है। ओके। ये हेड है, ये फुट है, ये हेड है, ये फुट है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया? 2 + 2 कितना मीटर हो गया? 4 मीटर। कितना मीटर हो गया? 4 मीटर। ओके।